सबसे पहले तो फिर आज डिस्कशन अगर स्टॉक स्पेसिफिक शुरू करना है तो वेदांता की बारी। कुछ अपडेट्स आ गए हैं वेदांता को लेकर। 13% की बड़ी तेजी के बाद 2 दिन में जो शेयर चला है, उसके बाद कल एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पर कंपनी ने एक सफाई दी है कि जो सेमीकंडक्टर कारोबार में निवेश की बातचीत हो रही है वो डायरेक्ट वेदांता में नहीं है, बल्कि वो जो सेमीकंडक्टर कारोबार का अंडरटेकन है वो उनकी होल्डिंग कंपनी वोल्कैन इन्वेस्टमेंट के जरिए होगी। तो इसमें वेदांता का हिस्सा नहीं होगा सेमीकंडक्टर कारोबार, लेकिन ये इनकी प्रोमोटर होल्डिंग जो कंपनी है वोल्कैन इन्वेस्टमेंट, उसका हिस्सा होगा। तो ये कंपनी ने एक्सचेंज को सफाई दी है और ये तब दी है जब ये ऑलरेडी शेयर 13% इस खबर के दम पर चल चुका है। तो शायद इसका आज उलट रिएक्शन, नीजक रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हफ्ते भर का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए। परसों जब वो गुजरात सरकार के साथ एमओयू कर रहा था, जब डिटेल्स आ रही थी, ये स्टॉक 10-11% उछला। उसके ऊपर कल फिर 2-3% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। तो सब मान रहे थे वो वेदांता लिस्टेड एंटिटी के अंदर वो सेमीकंडक्टर का कारोबार आने वाला है। 2 साल में चिप मैन्युफैक्चरिंग की इस देश में शुरुआत हो जाएगी, इसीलिए वो तेजी बनी। पर अब अपडेट है कि वेदांता की जो होल्डिंग कंपनी वोल्कैन इन्वेस्टमेंट, जो प्रमोटर एंटिटी है, दरअसल वो फॉक्सकॉन के साथ जेवी में, ये धंधा वहां पे जाना है, यहां पे नहीं आना है। पार्थिव, ये कंफ्यूजन ये हमारे एंड पे गलती हुई या फिर मैनेजमेंट के एंड पे गलती हुई है? ये हम लोग अजम्पशन लेके चल रहे थे वेदांता की, ये क्लियर था कि वेदांता के अंदर स्टॉक मूव एक्शन पूरा बाजार ही मान के चल रहा था, और अब किसी रिपोर्ट पे एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन मांगता है, तब कल शाम को अपडेट आता है कि नहीं ये तो लिस्टेड एंटिटी से कोई लेना नहीं है। अब क्या करें? देखिए आशीष, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि चलो ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो पहले शायद एक आध इंटरव्यू में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी बोले, मैनेजमेंट ने हिंट दिया था कि लिस्टेड एंटिटी में ये सेमीकंडक्टर का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन आशीष, मेरा ऐसा मानना है इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। व्हाई आई टेल यू, ये सेमीकंडक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है इट विल कम ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years। बहुत ही डिफिकल्ट बिजनेस है, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रीनफील्ड कैपेक्स। और इंडिया में आज के तारीख में कोई ऐसी इमीडिएट रोड मैप या विजिबिलिटी नहीं है कि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा। अदर जितने भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो कैपेक्स इंडिया में हो रहे हैं उसके अंदर यही डिस्कशन हो रहा है कि ब्रेक इवन टाइम ही 4 से 5 साल लगेंगे, और पॉसिबल है कि काफी कैश बर्न हो सकता है इनिशियली ड्यूरिंग द कैपेक्स फेज। नॉट दैट आई एम सेइंग कि ये, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जिस तरह का कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की हमेशा हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि इवन नए बिजनेस वर्टिकल्स है जो पेरेंट होता है वो जनरली लिस्टेड एंटिटी में लाए। लेकिन आई थिंक उन्होंने क्लियर कट क्लैरिफिकेशन दिया है कि इट विल हैपन एट द पेरेंट फ्रंट। और ये चीज भी भूलनी नहीं चाहिए कि वेदांता के अंदर जो वेदांता पीएलसी है वहां पे बहुत सारा डेट का इश्यू था जिसका काफी भरपाई इंडिया की सब्सिडरीज ने किया है। तो ये ग्रुप में इस तरह का स्ट्रक्चरिंग प्रॉब्लम हमेशा रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन स्टिल आई थिंक ये ग्रुप में एट द बेस्ट सिक्लिकल प्ले रहता है। हम देखते हैं जब 90-100 रुपए का वेदांता हो जाता है तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है और अच्छे टाइम पे डिविडेंड भी अच्छा देता है, तो पोजिशनल बेट बन जाती है। बहुत लॉन्ग टर्म के व्यू से अगर इसको देखते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जिस तरह का कैपेक्स हम सोचते हैं वैसे लिस्टेड एंटिटी में आता नहीं है और पेरेंट में चला जाता है। तो ये एक चीज मार्केट को हमेशा ऐसा दिक्कत रहती है। इसके वजह से मल्टीपल्स देखें तो ग्लोबल पीयर्स से वेदांता का डिस्काउंट पे रहता है।